आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड्स। अभी तक हमने पिछले टॉपिक में क्या पढ़ा कि अगर सेम पोलैरिटी के चार्जेस होते हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है, और अगर ऑपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस होते हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये जो फोर्स है हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। बट ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है? तो इसका आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं मैग्नेट के बारे में बात करूंगी। तो एक मैग्नेट अगर मैं रखूं और उसके पास कोई मैग्नेटिक मटेरियल लेकर के आऊं और वो मैग्नेटिक मटेरियल अगर दूर है तो ऑब्वियस सी बात है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर वो मैग्नेटिक मटेरियल को धीरे धीरे आप पास लेकर आएंगे तो वो उस मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा। तो वो कब अट्रैक्ट होगा? जब वो उस मैग्नेट की फील्ड या उस हिस्से के अंदर चला जाएगा जिस हिस्से के अंदर मैग्नेट अपना अफेक्ट क्रिएट कर रहा है, और उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो फील्ड का मतलब होता है स्पेस। जैसे मैं अगर बैठी हूँ और मैं एक पर्टिकुलर जगह पर अपना हाथ एक्सटेंड करूँ तो मेरी भी एक कैपेसिटी है, मेरी भी एक रेंज है, मेरी भी एक स्पेस है जहाँ मैं अपना अफेक्ट क्रिएट कर सकती हूँ। तो हो गया माई फील्ड। ओके, ऐसे ही हर चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड भी एक स्पेस होती है जिसमें वो अपना अफेक्ट क्रिएट कर सकता है, और वो जो स्पेस की मैं बात कर रही हूँ दैट इज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है, एक नेगेटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होती है। तभी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज जब पास आते हैं तब पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती है, नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आती है। तो डायग्राम देखने में कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। सेम ऐसे ही अगर दो पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज आएंगे तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, जैसे दो पॉजिटिव हैं तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है। तो उस कंडीशन में आपका डायग्राम कुछ ऐसे आपको दिखाई देगा। तो ये वो स्पेस है जो हर चार्ज के अराउंड पाई जाती है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? इट इज द स्पेस अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच अनदर charge Q experiences electrostatic force of attraction और repulsion। इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को देखने के लिए ये जो लाइंस दिखाई दे रही हैं, पॉजिटिव में बाहर की तरफ, नेगेटिव में अंदर की तरफ, दीज लाइंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये लाइंस एक इमेजिनरी लाइंस हैं, ये एक पिक्चर है। पिक्चर किसकी पिक्चर देता है? उस फील्ड की पिक्चर देता है, या फिर मैं कह सकती हूँ ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट एक दूसरे से नहीं कर सकती हैं। जहाँ पर पोल्स होते हैं, मतलब चार्ज जहाँ पर होते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंस होती हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वहाँ हाई होता है। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर होती हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत कम होता है। सेम अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, वो ज़्यादा क्लोज हो जाती हैं। इसका मतलब होता है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। जैसे +2Q में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी दूर दूर होंगी, लेस डेंस होंगी एज कंपेयर टू +3Q। मतलब +3Q की इलेक्ट्रिक फील्ड पावरफुल है इसलिए उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉम्पैक्ट है। +2Q की इलेक्ट्रिक फील्ड कम है इसीलिए उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती हैं। तो ये एक पिक्चर हमको देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता कैसे है। तो लेट्स कम टू द टॉपिक। फिजिक्स में अब आपको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या फॉर्मूलेज हैं, कैसे न्यूमेरिकल किया जाएगा और एग्जाम्स में कैसे तैयारी करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैपिटल E से डिनोट करते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले की बात करूं तो उसके लिए हमें पहले दो टॉपिक को समझना पड़ेगा। फर्स्ट मैं बात करूंगी सोर्स चार्ज की। सोर्स चार्ज ये वो चार्ज है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करनी है। ओके, इसको मैं कैपिटल Q से डिनोट करूंगी क्योंकि ये पॉजिटिव लिया है मैंने, इसलिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, आउटवर्ड है। अब क्योंकि मुझे सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट करनी है तो उसको टेस्ट करने के लिए मैं बाहर से एक दूसरा
पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज जिसका नाम होता है, उसको लेकर के आऊँगी। क्योंकि वो पॉजिटिव है तो वो सोर्स चार्ज के जैसे ही करीब आएगा, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होने लगेगा। ये जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है ये कोई बहुत छोटी टॉपिक नहीं है, इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। टेस्ट पॉजिटिव चार्ज हमेशा ही पॉजिटिव होता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि इसका मैग्नीट्यूड हमेशा कम ही लिया जाता है। तो इन दोनों क्वेश्चंस का मैं पहले आपको आंसर देती हूँ कि टेस्ट पॉजिटिव चार्ज व्हाई इट इज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव इसलिए होता है क्योंकि हर पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल बहुत हाई होता है, इसी वजह से उसका इम्पैक्ट भी बहुत हाई होता है एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल कम होता है, उसका इम्पैक्ट भी कम होता है। तो अगर प्लस क्यू चार्ज सोर्स चार्ज के करीब रखा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है उसका इम्पैक्ट पता चलना चाहिए, तभी तो रिपल्शन फील होगा। नेगेटिव चार्ज अगर रखा है वो फील ही नहीं हो रहा है, आप उसको जज ही नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ फोर्स पता ही नहीं चलेगा। सेकेंड, उसका मैग्नीट्यूड कम क्यों होता है? हम नहीं चाहते हैं कि टेस्ट पॉजिटिव चार्ज सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ इंटरफेरेंस क्रिएट करे, उसमें कुछ भी किसी भी तरीके का हिंड्रेंस क्रिएट करे। इसी वजह से वो सिर्फ टेस्ट करने के लिए आया है तो उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम लिया जाता है। तो कुल मिलाकर के जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो होता है फोर्स। फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? टेस्ट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लग रहा है, तो F/Q0। Q0 इज अ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी निकाल रहे हैं आप? सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। नेक्स्ट, इसमें अगर मैं देखूं तो इसका यूनिट निकालना बहुत आसान है। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, ठीक, और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है डायमेंशन कैलकुलेट करिए, तो फोर्स का डायमेंशन आप लिख लीजिए mL/T-2। चार्ज का डायमेंशन कैसे निकालेंगे? चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? करंट इंटू टाइम, तो वो हो गया एम्पियर इंटू टी, A इंटू टी। अब दोनों को डिवाइड करिए, यू विल गेट द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे एक और फॉर्मूला बन के आता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब होता क्या है कि मैंने एक सोर्स चार्ज लिया है, उसके r डिस्टेंस दूर पर मैंने एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया है। इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, कूलम्स लॉ से इसका फॉर्मूला मुझे पता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इस फॉर्मूले को अगर मैं इसमें अप्लाई करूं तो हो जाएगा 1/4πε0 Q0/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है F/Q0। वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए Q0 और Q0 कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला आ गया 1/4πε0 कैपिटल Q/r²। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर आप ध्यान दें तो इससे पहले वाले फॉर्मूले में F/Q0 में Q0 टेस्ट पॉजिटिव चार्ज था, बट ये दूसरे वाले फॉर्मूले में जहाँ पर 1/4πε0 कैपिटल Q/r² है, उसमें Q जो है वो सोर्स चार्ज है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, इस पे MCQs एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसमें कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट टॉपिक। बाय बाय।